Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, in our previous video we have done puberty, the changes which takes place in boys and girls at the time of puberty. We have discussed female reproductive system. So today we are going to discuss male reproductive system. So this is the male reproductive system. So male reproductive system consists of a pair of testes. Testes are primary sex organ in males which produce testosterone hormone and male gamete sperm. Okay, testes are located in a pouch-like structure outside the abdominal cavity in between the legs, and that pouch-like structure is known as scrotum. Okay, from each testis a tube arises and we call it as vas deferens tube. Okay. So that vas deferens tube, it joined the urethra. Urethra is the common passage for urine and semen. And penis is the male copulatory organ which deliver sperm into the vagina during the sexual intercourse. Okay. Now some accessory glands are also there. Seminal vesicle, prostate glands which provide nourishment to the sperm and help in the movement of the sperm. So this is the diagram of sperm. So this is the head, ये वाला part sperm का head है. This is the acrosome. हेड के अंदर ही न्यूक्लियस होता है और वो हेड वाला रीजन ये है जो एग के अंदर एंटर करेगा. दिस इज द मिडल पीस. मिडल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म को स्विमिंग करने के लिए, मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. सो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. एंड दिस लास्ट पार्ट इज़ द टेल. ये लॉन्ग टेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. टेल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. सो दिस वन इज़ द हेड. This one is the acrosome which contain enzyme so that egg की wall break हो जाए, outer covering जो है वो break हो जाए और sperm का जो head है वो egg के अंदर, ovum के अंदर enter कर सके. Middle piece contain mitochondria which will provide energy to the sperm, okay, for the movement, and tail help in the swimming and movement. So this is the diagram of your NCERT textbook. You have to draw this male reproductive system in your फेयर नोटबुक. सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. ओके, सो एक टेस्टिस यहाँ डायग्राम में दिखा रखी है आपको. सो दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स. मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. टेस्टिस इंपॉर्टेंट है. टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, and testosterone hormone is the male sex hormone responsible for secondary sexual characteristics at the time of puberty. एंड स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस. टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडमिस. और स्पर्म्स जाके यहाँ पे स्टोर होते हैं और एपिडिडमिस के बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये वास डिफरेंस है. सो दो टेस्टिस थी तो वास डिफरेंस ट्यूब भी दो होंगी. वास डिफरेंस ट्यूब वो हैं जिनके थ्रू स्पर्म ट्रेवल हो रहे हैं. सो स्पर्म देखिए यहाँ पे ट्रेवल हो रहे हैं. दिस इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है. ये आपका क्या है? दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर. ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन को स्टोर करता है. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा बेटा? यूरिन होगा, तो ये यूरिन को स्टोर करता है. यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये एक आपको सिंगल ग्लैंड दिख रहा है. दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कितने होते हैं? दो होते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज है साइज में और ये एक ही होता है. और ये जो ग्लैंड है ये कॉपर्स ग्लैंड है और इसको हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं या फिर हम इसको क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, एंड दिस इज द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन. जो यूरिन है वो भी इस यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पेनिस में जो ओपनिंग है इससे बाहर आएगा और जो सीमेन है वो भी इस यूरेथ्रा के थ्रू ट्रेवल करके यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू ट्रेवल करके इस ओपनिंग से यूरिन और सीमेन दोनों चीज़ें बाहर आएंगी. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर लोकेटेड हैं तो टेस्टिस बॉडी के अंदर लोकेटेड क्यों नहीं है? टेस्टिस बॉडी के बाहर स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रोवाइड होने से, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होने से उनको क्या एडवांटेज मिला है? सो इन बिटवीन द लेग्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम इज प्रेजेंट. और ये टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट है टू प्रोवाइड
लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपका नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे आप विंटर्स में देख लें, समर्स में देख लें, मॉनसून में देख लें, है ना। सो उस 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पम्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। स्पम्स रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन 37 डिग्री सेल्सियस। स्पम्स को 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो वो 35 डिग्री सेल्सियस का बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है? स्क्रोटम। सो इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम? बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर लोअर टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपका नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इस टेम्परेचर पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इससे कम बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और वो कम बॉडी टेम्परेचर कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्क्रोटम। और कितना टेम्परेचर? 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। टेस्टिस के बाद एपिडिडमिस, जहाँ पे स्पर्म टेम्परेरी स्टोर होंगे, और वास्ट डिफरेंस, अ पेयर ऑफ वास्ट डिफरेंस ट्यूब इज प्रेजेंट। तो वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करके स्पर्म यहाँ पे आ गए। अब सेमिनल वेसिकल, 2 सेमिनल वेसिकल हैं। सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन देंगे यहाँ पे, और प्रोस्टेट, आपका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी अपना सिक्रीशन देगा, प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये भी अपना सिक्रीशन देगा। जब स्पर्म इन ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ कंबाइंड हो गया है तो उसको हम कहते हैं सीमेन, वी कॉल इट एज सीमेन। और वही सीमेन ट्रेवल करते हुए यूरेथ्रा के थ्रू इस ओपनिंग से बाहर आ जाएगा और फीमेल के वजाइना में डिलीवर हो जाएंगे ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दिस इज पेनिस। पेनिस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ये पेनिस है, एंड दिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज यूज्ड टू डिलीवर sperms or semen into the vagina of the female during sexual intercourse. So testes, what are the function of testes? To produce sperm and to produce testosterone hormone, which is responsible for secondary sexual characteristics in males. Scrotum is a pouch-like structure in which testes are present, and scrotum provide lower temperature than the normal body temperature. Seminal vesicle, seminal vesicle gland secretes a fluid, a milky fluid which is rich in nutrients. Whitish color का थोड़ा fluid होता है ये, and this fluid or secretion provide nourishment to the sperm. द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल जो है स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड मेक इट ईजियर फॉर द स्पर्म्स टू मूवमेंट, स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट द फ्लूइड एंड विच एक्टिवेट द स्पर्म्स, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. Vas deferens are the tube through which sperms travel. Urethra is the common passage for urine and semen. Penis is the male copulatory organ. So semen क्या हो गया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है mixture of sperm and fluid from seminal vesicle, prostate gland. Corpus gland का जो secretion है, it will helps in the lubrication of urinogenital tract. Urinogenital tract का क्या होता है? जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों चीज़ें पास होती हैं उसको हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। उसके लुब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है? कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। सो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट फ्लूइड इज रिच इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, प्रोस्टेग्लैंडिन जो है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेगा, सो दैट जो सीमेन है वो एक ऑप्टिमम पीएच के अंदर जो सीमेन है और जो स्पर्म्स हैं वो स्विम करें। कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ओके,
नाउ व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि नाम बता रहा है यहाँ पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. Okay, so bacterial STDs are there and viral STDs are there. So आपकी बुक में जो बैक्टीरियल STDs दी हुई हैं वो गोनोरिया एंड सिफिलिस हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है, और वायरल इन्फेक्शन आपके जेनाइटल वॉर्ड्स एंड HIV एड्स हैं. सो व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ को रोकना. To prevent unwanted pregnancies is contraception. So various contraceptive methods are there. Barrier methods जो एग और स्पर्म को फ्यूज़ होने से रोकेंगे, उनको आपस में फर्टिलाइज होने से, फ्यूज होने से, मिलने से रोकेंगे, एक बैरियर की तरह काम करेंगे. सो बैरियर मेथड में आते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, कॉपर टी. कॉन्डम इज यूज्ड बाय मेल्स to cover their penis during the sexual intercourse. Diaphragm, cervical caps, copper T, they are used by female. Copper T is a type of, यहाँ पे ये जो बैरियर मेथड में कॉपर टी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD. IUCD की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. तो कहाँ पे रखा जाता है कॉपर टी को? यूट्रस के अंदर. सो कॉपर टी जो है वो टी शेप का होता है और कॉपर आयन से बना होता है. कॉपर टी कॉपर आयन्स रिलीज करेगा एंड कॉपर आयन्स आर स्पर्मिसाइड. कॉपर आयन स्पर्म्स को किल करेंगे. सो कॉपर टी इज एन एग्जांपल ऑफ IUCD. केमिकल मेथड में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं. वजाइनल पिल्स को वजाइना में रखा जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाया जाता है जो या तो ओव्यूलेशन को डिले करेंगे, और वजाइनल पिल्स जो हैं वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं. सर्जिकल मेथड में क्या आता है बेटा? वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी में दोनों वास डिफरेंस ट्यूब जो हैं मेल्स के अंदर, देखिए V फॉर वेसेक्टोमी, V फॉर वास डिफरेंस, V फॉर वेसेक्टोमी, V फॉर वास डिफरेंस. सो मेल्स के अंदर वास डिफरेंस ट्यूब को ऑपरेट करके, कट करके टाई कर दिया जाता है सो दैट स्पर्म कैन नॉट ट्रेवल थ्रू दी वास डिफरेंस. फिर जो इजैकुलेशन होगा, जो रिलीज़ होगा, उसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा. अब स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं है तो वेसिक्टोमी के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं होगी. सेम सर्जिकल मेथड फीमेल में किया जाता है, दैट इज़ ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है. T फॉर ट्यूबेक्टोमी, T फॉर ट्यूब. fallopian tube are present in female. So in ट्यूबेक्टोमी fallopian tubes को कट करके टाई कर दिया जाता है so that egg cannot reaches further in the fallopian tube. ओवरी एग रिलीज कर दी है लेकिन वो एग वहीं पे डेड हो जाता है. टेस्टिस भी स्पर्म प्रोड्यूस कर दी है लेकिन वो स्पर्म वहीं पे डेड हो जाते हैं क्योंकि वो आगे मूव करके नहीं जाएंगे. ओके और ओवम वैसे भी 24 आवर्स के लिए ही सर्वाइव करता है, एक दिन के लिए. सो ओवरी ने एग तो रिलीज़ किया बट वो फेलोपियन ट्यूब में आगे मूव नहीं कर पाया. सो वेसेक्टोमी इज़ परफॉर्म्ड इन मेल्स, ट्यूबेक्टोमी इज़ परफॉर्म्ड इन फीमेल्स. वेसेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब्स, वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस ट्यूब को, इन वेसेक्टोमी वास डिफरेंस ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है एंड इन ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है. ओके सो ये मैकेनिकल मेथड्स हैं. मैकेनिकल मेथड्स में आता है यूज़ ऑफ कॉन्डम. कॉन्डम इज़ यूज टू कवर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स. कॉन्डम ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम STD. कॉन्डम STD के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इट विल प्रिवेंट इजैकुलेशन इनटू द वेजाइना. सो फ्लूइड कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तो STD इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं होगी. फेमिडोम्स प्लास्टिक शीट्स हैं, वेजाइना में प्लेस की जाती हैं. दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स. दे ऑल्सो प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. डायफ्राम डोम शेप्ड रबर बैरियर है जो सर्विक्स को कवर करता है. डॉक्टर से फिट करवाया जाता है ये. सो इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू
the cervix. IUCD, intrauterine devices, intrauterine contraceptive devices, जिसमें कॉपर टी को रखा जाता है, कॉपर टी को यूट्रस की वॉल में फिट किया जाता है और कॉपर फिर कॉपर आयंस रिलीज करेगा. कॉपर टी विल रिलीज कॉपर आयंस विच विल किल दी स्पर्म्स. और इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टूला. जो 8 सेल 16 सेल की स्टेज में यूट्रस में फीटस एम्ब्रियो आके खुद को अटैच कर रहा है, एम्ब्रियो जो 8 सेल की स्टेज में आके खुद को अटैच कर रहा है, उसकी इम्प्लांटेशन को भी रोकता है यार. केमिकल मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गई, मेरी सहेली, माला डी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के. ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो ओव्यूलेशन को डिले कर देते हैं, ओवरी से एग के रिलीज को डिले कर देते हैं. ओके, प्रोजेस्टेरोन जो है वो ब्लास्टूला का इम्प्लांटेशन अटैचमेंट जो है वो स्टॉप करते हैं. ओके, जो वेजाइनल टैबलेट्स हैं दे आर स्पर्मिसाइडल्स, उनको वेजाइना के अंदर रखा जाता है और वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं. वेसेक्टोमी, जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब है उनको कट और टाई कर दिया जाता है. ओके, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है. ओके, सो वाई दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड, क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. टू मेंटेन गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए. एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इकोनॉमी ऑफ द फैमिली, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी. Okay, so these are the some reason which we use for which we use contraceptive devices. So here your chapter is completed. So watch your videos and please concentrate on your studies. Thank you so much class.